नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है प्रसन्नता के अश्रु। 10 दिनों बाद बुद्ध ने चीवर धारण किया और भिक्षा पात्र लेकर राजगृह से चल पड़े। वो गंगा के पार जाकर उत्तर की ओर चल दिए। मार्ग में कूटागार विहार देखते हुए वो श्रावस्ती की ओर बढ़े। वर्षा प्रवास आने वाली थी, इसलिए वर्षा प्रवास के लिए उन्हें जैतून पहुंचना था। मान्य आनंद, सारिपुत्र, मोदगलयायन और 300 भिक्खु उनके साथ थे। श्रावस्ती पहुंचकर बुद्ध सीधे जैतवन पहुंचे। बहुत से भिक्खु और भिक्खुनियां उनके आगमन की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने मगध की घटनाओं के समाचार सुने थे और बुद्ध को स्वस्थ सुरक्षित देखकर चैन की सांस ली। भिक्खुओं की नेता भिक्खुनी क्षेमा भी उपस्थित थी। बुद्ध के आगमन की सूचना पाते ही राजा प्रसेनजित बुद्ध से मिलने आए। उन्होंने बुद्ध से राजगृह के समाचार पूछे। बुद्ध ने सभी बातें उन्हें बताईं। राजा प्रसेनजित की बहन रानी विदेही से हुई भेंट की बात भी बताते हुए बुद्ध ने कहा कि वह प्रत्यक्षात तो शांत दिखती हैं, मतलब एकदम शांत दिखती हैं, लेकिन उसका हृदय दुखों से भरा है। राजा प्रसेनजित ने बुद्ध से कहा कि मैंने एक प्रतिनिधि दल राजगृह भेजकर अजातशत्रु से राजा बिंबिसार को बंदी बनाए जाने की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। 1 महीने के बाद भी उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया है। राजा प्रसेनजित ने एक और संदेश भेजकर कहा है कि यदि नए राजा उचित समझें तो श्रावस्ती पधारें और स्थितियों की सही जानकारी प्रदान करें। मगध के पति अपनी अप्रसन्नता प्रकट करने के लिए मैंने वह क्षेत्र वापस अपने राज्य में मिला लिया है जो बहन के विवाह के उपहार स्वरूप मैंने बिंबिसार को भेंट किया था। यह भूमि काशी राज्य में वाराणसी के समीप थी। वर्षा प्रवास का पहला दिन शुरू हो गया था। सभी विहारों और धर्म केंद्रों में भिक्खु और भिक्खुनियां इकट्ठे हो गए थे। जैतवन में हर 10 दिन बाद बुद्ध धर्म देशना करते थे। बुद्ध की पहली देशना हर्षोत्फुल्लता विषय पर थी। उन्होंने संघ के समक्ष कहा कि प्रसन्नता वास्तविक होती है और दैनंदिनी जीवन बिताते हुए भी इसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी रोज़मर्रा का जीवन बिताते हुए भी प्रसन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। पहली बात तो यह कि प्रसन्नता ऐन्द्रिक इच्छाओं की पूर्ति से प्राप्त नहीं हो सकती, यानी इंद्रियों के विषयों से नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि ऐन्द्रिक सुख आभास मात्र हैं। ये सिर्फ भासित से होते हैं, दिखते से हैं। सत्य तो यह है कि ये सुख भविष्य के दुखों का कारण बनते हैं। ये सुख वैसा ही है जैसे कोई कोढ़ी अपने कुष्ठ गलित अंग को तीव्र अग्निशिखाओं से तपाए। ऐन्द्रिक सुख अग्नि कुंड के समान है। अग्नि के जो कुंड है उसके जैसा है, जिससे रोगियों को तो क्षणिक राहत मिलती है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति उसके पास तक नहीं जाता। बुद्ध ने बताया कि सहज और मुक्त भाव से जीवन व्यतीत करने और जीवन की अद्भुतताओं की पूर्ण अनुभूति की ही सच्ची प्रफुल्लता का स्रोत है। राग द्वेष से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जो घटित हो रहा है उसके प्रति सचेत रहना ही प्रफुल्लता है। वर्तमान में जीना ही एक तरीके से कहा जाए तो प्रफुल्लता है। प्रफुल्ल व्यक्ति ही वर्तमान क्षण की अद्भुतताओं, शीतल मंद पवन, प्रभाती आकाश, सुनहरे फूल, वेणु वृक्षों के लहराने या बच्चों की मुस्कान का आनंद उठा सकता है। प्रफुल्ल व्यक्ति इनके रागों में पड़े बिना इनका आनंद उठा पाता है। सभी धर्मों की अनित्यता और पृथक अस्तित्वहीनता का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ऐसे सुखों में उलझता नहीं है। प्रफुल्ल व्यक्ति सभी चिंताओं और भयों से मुक्त होकर सहज जीवन जी सकता है। ये एक प्रफुल्ल व्यक्ति की पहचान बताई जा रही है। वो जानता है कि जो फूल आज खिला है वो तो एक न एक दिन मुरझाने वाला ही है, इसलिए फूल के मुरझाने पर दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पहले ही ज्ञान हो जाता है। प्रफुल्ल व्यक्ति सभी धर्मों के जन्मने और मरने की प्रकृति को जानता है। उसकी प्रफुल्लता वास्तविक होती है और वह अपनी मृत्यु के विषय में भी चिंता या भय नहीं करता। बुद्ध ने संघ से कहा कि कुछ लोग की धारणा है कि अगले जन्म में सुखी रहने के लिए वर्तमान जीवन में कष्ट भोगना जरूरी है। वे बहुत से त्याग करते हैं और शरीर और चित्त के अनेक दुख यह सोचकर उठाते हैं कि भविष्य में यानी अगले जन्म में सुख प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन जीवन तो वर्तमान क्षणों में जिया जाता है। उस प्रकार के त्याग आदि वर्तमान जीवन को व्यर्थ बताते हैं।
कुछ लोगों का विश्वास है कि यदि आप अगले जन्म में शांति, आनंद और मुक्ति चाहते हैं तो वर्तमान जीवन में आत्मत्याग करना चाहिए। इसके लिए वे शरीर पीड़न तप करते हैं, व्रत उपवास करते हैं और अपने शरीर और चित्त को दंडित करते हैं। इस तरह तो वो अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को दुख पहुंचाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग की मान्यता है कि जीवन का वर्तमान ही सब कुछ है और वो भविष्य की कोई चिंता नहीं करते। वह अपनी समस्त इंद्रिय इच्छाओं की पूर्ति वर्तमान के क्षणों में ही कर लेना चाहते हैं, यानी अपनी सारी इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उसको वो पूरा करना एक वर्तमान के क्षणों में ही पूरा कर लेना चाहते हैं। इस तरह विषय भोग और रागों में फंसने से वर्तमान और भावी दोनों जीवनों में दुखी प्राप्त कर पाते हैं। तो वो उस प्रकार के व्यक्ति भी जो हैं वो विषय भोग और रागों में फंसने की वजह से वर्तमान और आगे आने वाले जीवनों में दुखी प्राप्त करते हैं। इसलिए इन दोनों अतियों, चरम सीमाओं से बचना चाहिए। सबसे समझदारी का मार्ग तो वह है जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों में प्रफुल्लता प्राप्त हो सके। भावी प्रफुल्लता की आशा में वर्तमान में शरीर को पीड़ित नहीं करना चाहिए। भिक्खु अपना दैनिक भोजन कैसे करता है? साधना, अभ्यास, सचेतनता के चारों चरणों, निर्विकल्प समाधि की सभी अवस्थाओं की साधना और प्राणायाम के द्वारा न केवल स्वयं को प्रफुल्लित रखता है बल्कि अपने आसपास के लोगों के वर्तमान क्षणों को भी सुखमय बनाता है। दिन में एक बार भोजन करके वो अपने शरीर को स्वस्थ और हल्का रखता है और इससे उसे साधना अभ्यास के लिए भी अधिक समय प्राप्त होता है। भिक्खु अविवाहित और संतानहीन त्याग साधना की दृष्टि से नहीं बल्कि अन्य लोगों की सहायता के लिए अधिक मुक्त रहने की दृष्टि से रहता है, क्योंकि उसको बाकी लोगों की सहायता करनी होती है, इसलिए उस दृष्टि से वह मुक्त रहता है। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षण में वह प्रसन्न रह पाता है। यदि वह समझता है कि वह अपने शुद्ध चरित्र से स्वयं को प्रफुल्लता से वंचित करता है तो वह धर्म देशना का मूल भावना के अनुसार जीवन यापन नहीं करता। सच्ची भावना से देशना पर चलने से उससे पूर्ण सहजता, शांति और आनंद प्रतिफलित होता है। ऐसा जीवन न केवल वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी प्रफुल्लतापूर्ण बनाता है। उस धर्म देशना की समाप्ति पर उपासिका पूर्ण लक्षणा ने बुद्ध से कुछ विनती करने की अनुमति मांगी। उसने बुद्ध को बताया कि उसका पति सुदत्त अनाथ पिंडिक गंभीर रूप से रोगग्रस्त है। वो इतने कष्ट में है कि आपकी धर्म देशना सुनने नहीं आ सके। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनको भय है कि बुद्ध के अंतिम दर्शन किए बिना ही कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए। अगले ही दिन बुद्ध सारिपुत्र और आनंद के साथ सुदत्त को देखने गए। बुद्ध को देखकर सुदत्त आत्मविभोर हो गया। उसका चेहरा रोग के कारण पीला और दुर्बल हो गया था और वह शैया से भी मुश्किल से उठ पाता था। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारा जीवन तो सार्थकता और प्रसन्नता से युक्त है। तुमने अगणित लोगों के दुख दूर किए हैं, इसी से लोग तुम्हें अनाथ पिंडिक कहते हैं। जेतवन विहार तुम्हारे सकृत्यों की एक कहानी है। तुमने सदैव सधर्म के प्रचार के लिए सतत प्रयास किए हैं। तुमने सद्धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन बिताया है और इस प्रकार स्वयं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और बहुत से अन्य लोगों को प्रसन्नता प्रदान की, सच्चा सुख दिया है। अब आराम करो। मैं मान्य सारिपुत्र से कहूँगा कि प्रायः आपको आकर देख जाया करें और विशेष मार्ग निर्देश दे। विहार आने का प्रयास मत करना। तुम्हें अपने शरीर शक्ति सचित रखनी है। सुदत्त ने आभार व्यक्त करते हुए हाथ जोड़े। 15 दिन बाद बुद्ध ने उपासकों के लिए सामान्य जीवन यापन पर देशना की। उन्होंने बताया कि उपासक किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। उन्होंने वर्तमान में शांति, भविष्य में शांति विषयक देशना पर और प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, भिक्खु अविवाहित रहकर वर्तमान के क्षणों में शांति और आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं, जिससे भविष्य में भी सच्चा सुख मिलता है। उपासक भी गृहस्थ जीवन बिताते हुए सधर्म का पालन करके सच्चा सुख पा सकते हैं। सबसे पहले धन कमाने की इच्छा के वशीभूत होकर इतने काम में मत फंसो कि अपनी और अपने परिवार की वर्तमान खुशियों से भी विमुख हो जाओ। प्रसन्नता सबसे ज़रूरी है। समझदारी की एक दृष्टि डाल देना, किसी मुस्कुराहट को स्वीकारना, प्रेम से भरी बात कर लेना,
किसी के साथ सप्रेम भोजन कर लेना और सचेतनतावस्था में रहना, ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे वर्तमान के क्षणों को और ज़्यादा सुखद बनाया जा सकता है, बहुत सुखद बनाया जा सकता है। वर्तमान के प्रति सचेतनता से आप स्वयं अपने को और अपने आसपास के लोगों को सुख से बचा सकते हैं, दुख से बचा सकते हैं। दूसरों की ओर देखने, मुस्कुराने और प्रेमपूर्ण व्यवहार करने के छोटे छोटे कार्यों से आप प्रफुल्लता पैदा कर सकते हैं। सच्ची प्रफुल्लता पाने के लिए धन अथवा यश की आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध ने राजगृह में कई वर्षों पहले एक सृष्टिपुत्र सिगाल से हुई वार्ता का उल्लेख करते हुए कहा, उसको बताते हुए कहा कि एक दिन मैं भिक्षा पात्र लेकर वेणुवन से भिक्षाटन के लिए सवेरे ही निकल पड़ा तो नगर के बाहर वह सृष्टिपुत्र 6 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे झुककर नमन कर रहा था। बुद्ध ने इस नमन का कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरे पिता ने बचपन में 6 दिशाओं में नमन करना सिखाया था। मैं पिता की इच्छा का पालन करते हुए दिशाओं को नमन करता हूँ। इसका उद्देश्य क्या है ये मुझे ज्ञात नहीं, मतलब ये मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं जो हूँ 6 दिशाओं को नमन करता हूँ। बुद्ध ने कहा कि नमन करने से वर्तमान और भविष्य में प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व की ओर नमन करते समय अपने माता पिता को ध्यान में लाओ। जब दक्षिण की ओर नमन करो तो अपने गुरुओं को आभार का स्मरण करो। पश्चिम की ओर नमन करते समय अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान करो। उत्तर दिशा में नमन करते समय मित्रों के प्रेम का स्मरण करो। पृथ्वी की ओर नमन करते समय अपने सहकर्मियों को ध्यान में लाओ और आकाश की ओर नमन करते समय ज्ञानी और गुणियों पर ध्यान लगाओ। बुद्ध ने सिगाल को पंचशीलों की शिक्षा दी और कहा कि लोभ, क्रोध, वासना और भय के वशीभूत होकर कोई काम करने से पहले सभी बातों पर किस तरीके से बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि 6 कार्यों से बचो। ज़्यादा मद्यपान मत करो, नगर की सड़कों पर देर रात तक घूमते मत फिरो, द्यूत गृहों में मत जाओ, अति नीचता वाले स्थानों पर मत जाओ, घटिया चरित्र के लोगों की संगत में मत करो और आलसी मत बनो। ये सब बातें विनाश की ओर ले जाने वाली हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कौन व्यक्ति मित्र बनाने के योग्य है। अच्छा मित्र वही है जिसकी मित्रता से स्थिरता हो। आपकी अमीरी, गरीबी, हर्ष, विषाद, सफलता, विफलता, सभी स्थितियों में वह एक सा व्यवहार करे। उसकी भावनाएं आपके प्रति डगमगाती ना रहें। वह आपकी बात सुने, कष्ट के दिनों में साथ दे, अपने हर्ष विषादों में आपको वस्तु स्थिति बताए कि क्या ज़रूरी है, क्या गलत है, और आपके सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। बुद्ध ने अपनी देशना में ये भी कहा, सच्चा सुख इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, विशेषतः उस अवस्था में जब निम्नलिखित बातों का पालन करो, जैसे कि गुणी लोगों से संबंध बढ़ाओ, घटिया मार्ग त्याग दो, आत्म साधना पर सचित्रता बढ़ाने वाले वातावरण में रहो, सधर्म और शील अपनाने और अपना कार्य गहनता से कर सकते हैं उनके अवसरों को बढ़ाते रहो। यानी जो अच्छे धर्म की ओर ले जाने वाले हैं और अच्छे शील आचरण करने वाले, अपनाने वाले मार्ग हैं, उनकी ओर गंभीरता से बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। अपने माता पिता, पति या पत्नी और बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए समय निकालो। बाकी लोगों को अपने समय, साधनों और प्रसन्नता में भागीदारी बनाओ। सद्गुण अपनाने के लिए अवसर जुटाओ और मद्यपान और जुए से बचो। विनम्रता, कृतज्ञता और सादा जीवन यापन करने की कला सीखो। भिक्षुओं के निकट आने के अवसर में रहो जिससे सधर्म का अध्ययन कर सको। 4 आर्य सत्यों के आधार पर जीवन यापन करो। ध्यान साधना सीखो जिससे दुखों और चिंताओं का नाश हो सके। बुद्ध ने उन उपासकों की प्रशंसा की जो समाज और परिवार में अपना जीवन बिताते हुए सधर्म की शिक्षाओं का पालन करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने सुदत्त अनाथपिंडिक का विशेष उल्लेख किया, उनके बारे में और ज़्यादा अच्छे रूप से बताया। जीवन को सार्थक, सेवापरायण और प्रसन्नतादायक बनाने की दिशा में अपने समस्त प्रयास करने की दृष्टि से सुदत्त और ज्वलंत उदाहरण हैं। सुदत्त का दिल बहुत उदार था। उन्होंने अपना सारा जीवन धर्म शिक्षाओं के अनुरूप चलकर बिताया। बुद्ध ने कहा कि उनमें उनसे अधिक धन संपदा वाले बहुतेरे लोग औरों को प्रसन्नता प्रदान करने की तुला पर हल्के ही उतरेंगे। बुद्ध द्वारा सुदत्त की इस प्रशंसा से सुदत्त की पत्नी पद्मलक्षणा गदगद होकर रोने लगी। उसने खड़े होकर बुद्ध से सादर कहा, प्रभु, धनी व्यक्ति का जीवन प्राय बहुत व्यस्त होता है, विशेषतः तब तक
जब तक उसे उसके कोई काम ना हो। मेरे विचार से छोटा सामान्य सा धंधा करना आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से अधिक उपयोगी रहेगा। जब हम भिक्षु को घर परिवार की चिंताओं से मुक्त और एक भिक्षा पात्र और कुछ वस्त्रों का ही स्वामी देखते हैं तो हमारी आकांक्षा होती है कि हम अधिक सादा और चिंता मुक्त जीवन स्वयं बिताएं। हम आरामदायक जीवन भी बिताना चाहेंगे, लेकिन हम बहुत से दायित्वों से बंधे हुए हैं। बताइए हम करें तो क्या करें। अब उन्होंने कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो सुदत्त की धर्म पत्नी थी। उन्होंने कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो कि हर एक सामान्य मनुष्य के हृदय में होता है। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया पद्मलक्षणा जी को कि भिक्षुओं के भी उत्तरदायित्व होते हैं। आजीवन अविवाहित रहने के कारण भिक्षु को दिन रात सजगता से शीलों का पालन करना होता है। भिक्षु अन्य लोगों के कल्याणार्थ अपना जीवन अर्पित कर देता है। उपासकों तथागत एक उपाय सुझाना चाहते हैं जिससे आप भी मास में यानी महीने में 2 बार भिक्षु जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। महीने में 2 बार आप लोग मंदिर में आ सकते हैं और अष्टांगिक साधनाओं को एक दिन तथा एक रात करके देख सकते हैं। उस दिन आप भिक्षुओं के समान दिन में 1 बार ही भोजन करेंगे। आप चलते फिरते या बैठकर ध्यान कर सकते हैं। 24 घंटों तक सदाचार पूर्वक सचेतन ध्यानस्थ किंतु तनाव रहित शांत और आनंदपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। जैसे भिक्षुनियाँ नित्य रोज अपना जीवन बिताती हैं। पूर्ण दिन रात बीत जाने पर आप अपने घर जाकर अपना सामाजिक जीवन बिता सकते हैं जिसमें आप पंचशीलों और त्रिरत्नों का पालन करते रहें। इन विशेष दिनों के बारे में तथागत भिक्षुओं को सूचित कर दिया करेंगे। इन विशेष दिनों को मंदिरों में और अपने घरों में ही आप साधना की व्यवस्था कर सकते हैं। इस अवसर पर आप भिक्षुओं को आमंत्रित कर सकते हैं जो आपको अष्टांगिक साधना अभ्यास कराएं और आपको सधर्म की शिक्षा भी दें। बुद्ध का सुझाव सुनकर पद्मलक्षणा प्रसन्न हुई और पूछा, प्रभु यह अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो बुद्ध ने बताया, जीव हिंसा ना करो, चोरी ना करो, संभोग से विरत रहो, असत्य भाषण ना करो, मद्यपान ना करो, आभूषण रत्नादि धारण ना करो, बढ़िया आरामदायक बिस्तर पर ना लेटो या सोवो और पराये धन का प्रयोग ना करो। इस अष्टांगिक मार्ग के अपनाने से आप अविस्मरण और भ्रांतियों से बच सकेंगे। दिन में 1 बार भोजन करने से आपको साधना करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा। उपासकों के लिए विशेषतः दिनों का आयोजन किया जाने के बुद्ध के सुझाव से लोग बड़े प्रसन्न हुए। 10 दिन बाद सुदत्त का एक सेवक सारिपुत्र के पास यह सूचना देते आया कि सुदत्त की हालत बिगड़ गई है। सारिपुत्र आनंद को लेकर सुदत्त के घर गए। उन्होंने देखा कि सुदत्त बिस्तर पर लेटा है। उसने 2 कुर्सियां बिस्तर के पास डालकर दोनों मानव भिक्षुओं को बैठाया। सुदत्त के शरीर को बहुत कष्ट हो रहा है। यह देखकर सारिपुत्र ने कहा कि चित्त को बुद्ध धर्म और संघ के में लगाओ जिससे शरीर कष्ट कम हो। उपासक सुदत्त, हम सब मिलकर संबोधि प्राप्त बुद्ध जागृति और प्रेम के मार्ग धर्म और सौहार्द और सचेतन अवस्था में रहने वाले लोगों के सब संग का ध्यान करें। सारिपुत्र ने देखा कि सुदत्त अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा, हम इस प्रकार ध्यान करें कि मेरी आंखें मेरी नहीं हैं, मेरे कान मेरे नहीं हैं, मेरी नासिका जिह्वा मेरा शरीर और मेरा चित्त भी मेरा नहीं है। सुदत्त ने सारिपुत्र के निर्देशानुसार ध्यान किया। तब सारिपुत्र ने कहा, अब हम ध्यान करें कि जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, वह मैं नहीं हूँ। जो गंध स्वाद स्पर्श और विचार हैं वह मैं नहीं हूँ। सारिपुत्र ने सुदत्त को व्यवहारिक रूप से ऐन्द्रिक चेतना की धारणा करके बताया कि देखना मैं नहीं हूँ, श्रवण करना मैं नहीं हूँ, गंध लेना, स्वाद लेना, स्पर्श और विचार करना भी मैं नहीं हूँ। सारिपुत्र के कथन जारी थे। पृथ्वी तत्व मैं नहीं हूँ, जल अग्नि वायु आकाश और चेतन तत्व भी मैं नहीं हूँ। जन्म और मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकते। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि ना तो मैं जन्मा हूँ और ना मैं मरूंगा। जन्म के कारण मेरा अस्तित्व नहीं है और मृत्यु से मैं अस्तित्वहीन नहीं होऊंगा। अकस्मात अचानक से सुदत्त रोने लगा। उसके आंसुओं से विचलित हुए आनंद ने पूछा, सुदत्त क्या आप घबरा रहे हैं क्योंकि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं? सुदत्त ने कहा, मान्य आनंद, मैं तनिक भी घबरा नहीं रहा हूँ। मैं बिना किसी कठिनाई के ध्यान लगा रहा हूँ। मेरे अश्रु तो इसलिए छलक आए
कि मेरा हृदय आज गदगद हो रहा है। 3 वर्षों से अधिक समय तक बुद्ध और भिक्षुओं की सेवा का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु मैंने इतनी गूढ़ और सूक्ष्म शिक्षा आज तक नहीं सुनी जो मुझे आज प्राप्त हुई है। आनंद ने कहा, सुदत्त, गुरुवर बुद्ध इस प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं और भिक्षुणियों को प्राय दिया करते हैं, यानी अत्यधिक ज़्यादातर दिया ही करते हैं। सुदत्त ने कहा, मान्य आनंद, उपासक भी ऐसी शिक्षा को समझ सकते हैं और इसकी साधना कर सकते हैं। कृपया बोधिसत्व से अनुरोध कीजिए कि वे ऐसी शिक्षा उपासकों को भी दिया करें। बाद में उसी दिन सुदत्त ने शरीर त्याग दिया। मान्य सारिपुत्र और आनंद उसके पास ही रहे और उसके शव के पास बैठकर सूत्रों का पाठ करते रहे। उसके परिवार के सभी सदस्यों ने बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को धर्म शिक्षाएं धारण करने के लिए अध्ययन और अभ्यास में समर्पित कर दिया। मृत्यु के कुछ दिन बाद सुदत्त को ज्ञात हुआ कि उसकी सबसे छोटी बेटी अंग के सन्यासियों की शिक्षाओं पर चल रही है। उसने अंग राज्य के एक राज्यपाल से विवाह कर लिया था जो नागा सन्यासियों का अनुयायी था। जब उसके पति ने उससे सन्यासियों के पास उसके साथ चलने का आग्रह किया तो वह चतुराई से बात टाल गई। समय बीतने पर बुद्ध के सधर्म मार्ग का ठोस ज्ञान होने के फलस्वरूप उसके पति का भी इस ओर झुकाव हुआ और इससे उस क्षेत्र के अनेक लोगों का भी संघ के प्रति आकर्षण हो गया।